घात हुआ। मैंने ये समझा था जब 2013-14 में मैं भाषण सुनता था, हम इंडिया को बदल देंगे, और ये कहा था 100 स्मार्ट सिटी बना देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे। तो चलिए वो सारे सपने टूटे, लेकिन मैं सोच रहा था कि इंडिया को बदलेंगे। मुझे ये नहीं समझ में आया, ना मुझे ये पता था कि इंडिया को बदलने का नाम, उसका नाम बदलना था। देखिए, एक और खबर मिली है राजीव जी, आपको भी मिली होगी, आप तो पत्रकार हैं। पाकिस्तान के अंदर ये चर्चा शुरू हो गई है कि अगर भारत अपना नाम इंडिया को बदलता है या त्यागता है, तो वो यूएन लेवल पे ये क्लेम करेगा कि उसका नाम इंडिया रख दिया जाए, क्योंकि इंडिया नाम जो है वो इंडस वैली से आया था और भारत नाम आया था वो भरत जी से आया था। खैर, तो अगर अब मेरे को ये एक दुविधा हो रही थी, मैं सोच के परेशान था शिक्षक दिवस के दिन, कि अगर पाकिस्तान ने नाम अपना इंडिया रख लिया, हमने छोड़ दिया इंडिया नाम, उन्होंने इंडिया रख लिया, तो यहां जो भक्त लोग हैं वो अभी तक तो कहते हैं गो टू पाकिस्तान, फिर उन्हें कहना पड़ेगा गो टू इंडिया। देखिए, अब मुश्किल ये हो गई है, आपने कहा कि बीजेपी की हार की शुरुआत है। देखिए, आजकल शीर्षकों में कुछ गड़बड़ी करने लगे हैं, ये तो इंटरवल से आगे बढ़ गए, आप कह रहे हैं शुरुआत है। जो पिक्चर है उसकी इंटरवल से आगे बढ़ गए हैं, अब तो इसका क्लाइमेक्स होने वाला है, शुरुआत नहीं है। पटकथा तो लिखी जा चुकी है, 80% लिखी जा चुकी है। बल्कि अगर मैं मोदी जी का सलाहकार होता तो कहता कि इनका नाम भारत के चक्कर छोड़िए, इसका नाम अदानी देश रख दीजिए, क्योंकि जितनी देश की संपत्तियां हैं ज्यादातर तो अदानी जी को सौंपी जा चुकी हैं। मेरे देश का युवा जो है बेरोजगार है, मेरे देश का जो अन्नदाता है वो अपने एमएसपी न मिलने से, इनपुट कॉस्ट मिलने से परेशान है। मेरे देश की जो मध्यम वर्ग का पीड़ाएं हैं उससे मैं जानता हूं क्या पीड़ाएं हैं। इस देश की जो महिलाओं की पीड़ा है मुझे पता है वो पीड़ा क्या है, और ये सारा का सारा केवल इसलिए हो रहा है, ये भारत और इंडिया और हिंदुस्तान की वजह से नहीं हो रहा है, ये महोदय आपके अडानी जी की वजह से हो रहा है। तो अगर सारी देश की सरकारी संपत्तियां अडानी जी को देनी है तो इसका नाम अदानी देश रख दीजिए। देखिए, वास्तविकता में ये जो प्रपंच हो रहा है, अगर ये चीज सच निकली, अगर ये स्पेशल सेशन केवल इस चीज के लिए बुलाया गया है, विश्व के सामने हमारी नाक फिर कटेगी। ये कैसा देश है, ये कैसा देश है। और कल जो अरविंद केजरीवाल ने कहा, बिल्कुल सही बात कही, अगर ये फिर नॉमेनक्लेचर कुछ अपना वर्ड्स ढूंढ ढांड के इसका नाम भारत रख लेंगे, तो ये इसका नाम फिर हिंदुस्तान रखेंगे, फिर वो हिंदुस्तान रख देंगे, पता नहीं क्या रखेंगे। माने क्या कर रहे हैं योगी जी, उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, वो शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। इनका केवल उद्देश्य ये रह गया है कि हर चीज का नाम बदल डालो। अरे नाम बदलने से कुछ होता है क्या? नाम आप कुछ रख लो, मेरे देश के जनता के, मेरे बच्चों को, मेरे युवाओं को, मेरे छात्रों को नौकरियां दो। मेरे छोटे उद्योग धंधे वाले जो हैं, जो छोटे छोटे बेचारे सब्जी, और आप राजीव जी आपने देखा होगा, एक छोटी चीज देखिएगा, अपने आसपास के एरिया में देखिएगा, रिलायंस के स्टोर हर 100 मीटर पे खोल रहे हैं, हर 100 मीटर पे। मेरे घर के आसपास पहले रिलायंस के 2 स्टोर थे, अब 15 स्टोर हैं। इसका मतलब यह है कि रिलायंस को इतनी बड़ी छूट दी गई है, हर शहर के अंदर 500-500, 1-1000 स्टोर होंगे, और जो ये ठेले वाले हैं बेचारे, जो सब्जी और फल बेच बेच के अपना पेट भरते हैं, ये सब बेरोजगार होंगे, क्योंकि थोक में वो खरीदेगा, कम दाम पे बेचेगा। और आज तो उनकी दुकानें कम है, थोड़ा बहुत धंधा इन ठेले वालों का चल जाता है, सब बेरोजगार हो जाएंगे। तो ये जो नौटंकी चल रही है, अब तो राजीव जी बात कीजिए पटकथा लिखने की, अब तो कीजिए क्लाइमेक्स की तैयारी कीजिए। और अगर ये क्लाइमेक्स नहीं आया तो राजीव जी बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी देश के सामने, और मेरे आपके जैसे लोगों के सामने, जो इस देश को प्यार करते हैं, इस देश के लोकतंत्र को प्यार करते हैं, और ये चाहते हैं कि इस देश के जो ऋण मेरे ऊपर हैं उससे मरने से पहले उससे उऋण होके जाऊं और देश को मजबूत होते देखे जाऊं। तो इसलिए बहुत कष्टदायक होगा, इसलिए जो मेहनत आप कर रहे हैं, शुभकामनाएं, लगे रहिए, करते रहिए, और 100-100, 200-200 लोगों को एक-एक आदमी शिक्षित करे और देश की समस्याओं के बारे में बताए, वरना मेरा देश लुट जाएगा। सब कुछ अडानी को लीज पे देके ये कहीं जाके बच जाएंगे जी। देश हार के बाद क्या होगा? देखिए, हार की कल्पना कीजिए उस आदमी के लिए जिस आदमी ने 9 साल देश की जनता को केवल परेशान किया है, और देश की हर वर्ग को परेशान किया है, केवल 3-4% लोगों को और एक राज्य को, लोगों को छोड़कर
पूरे देश को परेशान किया है। हार से ज्यादा इनको चिंता है हार के बाद क्या होगा, क्योंकि देखिए देश की जनता और जिन लोगों को इन्होंने पाकिस्तानी, खालिस्तानी, अफगानिस्तानी, देश विरोधी पता नहीं क्या क्या कहा है, देखिए चोट तो उनके दिल पे लगी है और वो भी इंतजार कर रहे हैं कि 2024 के बाद उनको क्या करना है। देखिए स्थिति राजीव जी क्या हो गई है, मेरी स्थिति क्या हो गई है, बाकियों की भी स्थिति हो सकता है वैसी हो। मुझे कभी हंसी आती है, कभी रोना आता है। देखिए ह्यूमर की इतनी कमी थी देश की राजनीति में, 9 साल से रोज ऐसा शगुफा ये खिलाते हैं कि ह्यूमर की अब कमी नहीं रह गई। लेकिन दुख इस बात का होता है, रोना इस बात का आता है कि मेरे देश की छवि पूरे विश्व में क्या हो गई। आप ये देखिए कि विश्व मेरे देश के बारे में क्या सोच रहा होगा। ये महात्मा गांधी, नेहरू का देश है जिसको सब सम्मान की दृष्टि से देखा करते थे। देखिए उत्तर प्रदेश के बारे में बड़ी कानून व्यवस्था की, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। राजीव जी आप क्या कल्पना कर सकते हैं, एक पुलिस की महिला कांस्टेबल जिस प्रकार से क्षत विक्षत, लहू लुहान, कपड़े फटे हुए, जिस तरह से एक पुलिस की कर्मचारी की स्थिति कि आज वो बयान देने की स्थिति में नहीं है, यह है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति। और मेरे को तो ये लग रहा है ये जो राजनीतिज्ञ हैं, जो हमारे सांसद बन जाते हैं और विधायक बन जाते हैं, इनको तो वास्तविकता में ये कैसे लोग हैं और इनके घर वाले कैसे हैं, ये इनको ताड़ते नहीं, इनको उलाहना नहीं देते कि किस टाइप के लोग हैं। ये मूर्खतापूर्ण निर्णयों को ये समर्थन कर रहे हैं। आप देखिए किस प्रकार की मूर्खतापूर्ण चीजें हो रही हैं। अरे देश का जैसे सब लोगों ने व्याख्या की और हर आदमी देश की व्याख्या कर रहा है, इनके कैबिनेट सेक्रेटरी, इनके सेक्रेटरी, इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी, इनके मंत्री सब काफी तो पढ़े लिखे हैं, कुछ चलिए अनपढ़ हैं, चौथी पांचवी फेल है, लेकिन ज्यादातर तो पढ़े लिखे हैं। उनको बताना चाहिए कि देश की छवि पूरे विश्व में मजाक उड़ रहा है हम लोगों का। और ये G20 में लगे हुए हैं, G20 जहां पे विश्व के आधे जो देश है, शक्तिशाली देश है, वो यहां पे आ नहीं रहे। बाइडेन साहब की पत्नी को कोविड हो गया है। अब क्या पता बाइडेन साहब भगवान करे आ जाएं, कि हो सकता है उनकी पत्नी को कोविड हो गया तो वो भी ना आए। कोविड का हो सकता है बहाना बनाया हो सकता है यहां कोई 10-12 कैरेट का एक आध हीरा और ना उनको भेंट कर दे और उनको मुश्किल हो जाए, अपने देश की जनता को भी जवाब देना है। तो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि देश की स्थिति पूरी तरह से इन लोगों ने हास्यास्पद बना दी है। देश की स्थिति में ऐसा कर दिया, भारत की ऐसी छवि मैंने 75 साल में नहीं देखी। गर्व से विदेश में जाते थे, हम कहते थे वी आर इंडियंस, और भारतीय हम वेशभूषा पहन के जाते थे, गर्व महसूस होता था। अब मुझे जब विदेश जाना होगा या आपके पैनल के लोगों को या आपके श्रोता दर्शकों को जाना होगा, मुंह छिपाते फिरेंगे कि सिरफिरे जो मोहब्बत बिन तुगलक की बात की है, ये उससे भी कई गुने आगे है। जी बहुत गंभीर चर्चा, और इस गंभीर चर्चा में सबसे बड़ी बात कि नाम बदल के क्या फ़ायदा होने जा रहा है। जरा एक बार फिर से आना चाहता हूं अजय शुक्ला जी आपके पास। अजय जी, इससे क्या नफ़ा क्या नुकसान